जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सुखी समृद्ध धनवान कैसे बने, कैसे रहेंगे, इसके ऊपर आज आप ज्ञान प्राप्त करेंगे। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ये मेरा, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी खुश रह सकते हैं, आप भी धनवान बन कर के रह सकते हैं, आप भी समृद्धवान बन कर के रह सकते हैं। यदि आप अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ यह कार्य करते रहते हो तो निश्चित तौर से अनुभव के आधार पर आप खुश अवश्य रहोगे। मनुष्य यही गलतियां करता है कि जो अनुभव होता है, बड़े बुजुर्गों के अनुभव होते हैं, गुरु लोगों के अनुभव होते हैं, हमारे ऋषि मुनियों के जो अनुभव हैं, जो हमारे पितरों के अनुभव है, जिसके आधार पर उन अनुभव के आधार पर उन्होंने परंपरा चलाई, परिपाटियां चलाई, प्रथाएं चलाई और कुछ बच्चों में संस्कार दे कर के गए और कुछ कुछ जगह तो एक संस्कृति बना दी गई कि आप इनका पालन करोगे तो आप खुश रहोगे। परंतु मनुष्यों ने ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, इसलिए उनने इन परंपरा, परिपाटी, मान्यता, रीति रिवाज, इन सबको मानना बंद कर दिया। उसी वजह से कष्ट भोग रहे हैं और भोगेंगे। किसी की ताकत नहीं जो आपको सुखी कर दे, चाहे वो कितना ही बड़ा ज्योतिषाचार्य हो, कितना ही बड़ा पंडित हो, कितना ही बड़ा आचार्य हो, कितना ही मंत्राचार्य वाला हो, यज्ञाचार्य हो, या कितना ही बड़ा गुरु हो। आप 1000 गुरुओं से दीक्षा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने अपनी परंपरा को तोड़ दिया, यानी पितरों का अनादरण कर दिया। सीधी बात यह है। और जो मनुष्य पितरों का अनादरण करता है, जो हमारी परंपरा को तोड़ देता है, पितृ उसे अपने कुल से बाहर कर देते हैं। यानी ऐसे मनुष्य को एक समय के पश्चात उनका वंश का नाश हो जाता है। यानी एक तो अपनी उम्र से बड़ी लड़की से विवाह कर लेता है, दूसरे समाज की लड़की से विवाह कर लेता है, परित्यक्ता स्त्री से विवाह कर लेता है, तलाकशुदा स्त्री से विवाह कर लेता है, या फिर विधवा स्त्री से विवाह कर लेता है। और उससे जो बच्चे पैदा होते वो भी लड़कियां ही उत्पन्न होती है, लड़के उत्पन्न नहीं होते हैं। और फिर भी उसको पारिवारिक सुख नहीं मिलता है, तो अंततः दोनों अलग हो जाते हैं। यानी वंश का नाश तो होना ही होना है। तो जो अपनी परंपरा को तोड़ दे, जो अपनी मान्यताओं को तोड़ दे, जो अपनी प्रथाओं को तोड़ दे, और जो हमारे नियम कानून है, बड़े बुजुर्गों ने बनाए, उनका पालन नहीं करे, तो निश्चित तौर से आपके वंश का नाश होना ही होना है। किसी की ताकत नहीं जो आपके वंश को चला दे। और हम सब जो भी भोगते हैं, ये सब पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर भोगते हैं। तो मनुष्य को सुखी रहने के लिए चावल में गुड़ डाल करके खीर बनाना चाहिए। यदि उसे सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो चावल में गुड़ डाल करके खीर बना करके खाना चाहिए। और उसी चीज से पहले हवन कर ले, अपने कुल देवी देवता के नाम से, अपने इष्ट देवता के नाम से, श्री रामचंद्र जी के नाम से, हनुमान जी के नाम से, भोलेनाथ के नाम से, जो पंचदेव होते हैं उनके नाम से। उसके बाद उस खीर को ग्रहण करना चाहिए। 2 प्रकार के हवन होते, एक निष्काम भाव से होता है, एक सकाम भाव से होता है।
निष्काम भाव से तो ये कि भगवान तेरी कृपा चाहिए इसलिए हवन कर रहे हैं, तो कोई भी रूल्स रेगुलेशन का पालन करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी नियम कानून की जरूरत नहीं पड़ती है निष्काम भाव से। परंतु यदि आप सकाम भाव से कोई हवन पूजन करते हैं तो किसी ज्ञानी पुरुष से, ज्ञानी ब्राह्मण के द्वारा ही यह संपन्न कराना चाहिए। नहीं तो उसका फल जो है अपनों को न मिलते हुए राजा बलि के पास चला जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो हमेशा निष्काम भक्ति करो जो आपको अपने आत्मा के लिए लगे। हवन पूजन भी करो तो निष्काम भाव से करो कि आपके लिए अर्पण किया हमने, तो आपकी इच्छा कृपा दे देना बस, और न दो तो भी चलेगा। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, चूल्हा जलता था और उस चूल्हे में हमारे घर की जो महिलाएं चूल्हे में रोटी बनाती थी तो वो महिलाएं थोड़ा सा गुड़ या घी, या गुड़ नहीं मिला तो शक्कर चीनी डाल करके उस चूल्हे में डाल दिया करती थी पहली रोटी, जिससे चंद्रमा यानी सोम वो प्रसन्न होता था, चंद्र ग्रह प्रसन्न होता था। और वह चंद्र ग्रह प्रसन्न होता था तो धन संपत्ति वैभव सुख सब प्रदान करता है। इसलिए चंद्रमा को पटा करके रखना चाहिए। अब चंद्रमा को पटाने का तरीका हो गया कि पानी का दान करना चाहिए, दूध का दान करना चाहिए। जो भी व्यक्ति आए उसको पानी पिलाओ। गर्मी के दिन में है तो पानी के मटके रखो, कहीं पे भंडारा चल रहा हो तो खीर बनवा दो, दूध का दान दे दो। तो इससे चंद्रमा प्रसन्न होता है, और चंद्रमा प्रसन्न होगा तो आपको धन संपत्ति सुख वैभव सब कुछ देता है। और ठंड के महीने में आयुर्वेद के अनुसार गुड़ की खीर बना करके खाना चाहिए, यानी कि चावल दूध और गुड़ ये बना करके खीर खाना चाहिए, जिससे शरीर में गर्मी रहती है। आयुर्वेदिक के अनुसार भी 1000 बीमारियों को रोकने का काम करती है। और उत्तर दिशा जो हमारी वास्तुशास्त्र के अनुसार, उत्तर दिशा में सोम यानी चंद्रमा का वास होता है, भूधर का वास होता है, भल्लाटाय का वास होता है। ये सब देवताओं के नाम हैं। और जब हम उसकी सुगंध इन तक पहुंचती है तो ये सब धरती माँ भी प्रसन्न होकर के मनुष्यों को पुष्टि देती, इसलिए हवन करते रहना चाहिए। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जाप करना चाहिए, ईश्वर भक्ति करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, और भोजन के माध्यम से भी अनुकूलता प्राप्त करनी चाहिए। अब बहुत ही विशेष बात जो मैं बताने जा रहा हूं कि शास्त्रों के अनुसार सप्ताह में एक दिन कड़ी अवश्य खाना चाहिए। अब कड़ी खाने के पीछे का क्या रहस्य है, ये बहुत बड़ी बात है। कड़ी में कौन कौन से कंटेंट मिलाए जाते हैं, कौन कौन से ग्रह पुष्ट होते हैं, वह मेन चीज़ है। तो शास्त्र कहता है कि सप्ताह में एक दिन में जो है कड़ी अवश्य खाना चाहिए। और 2 महीने या महीने में एक बार आटे के हलवे से जो देशी घी में सेक करके हलवा जरूर खाना चाहिए। आटे का हलवा हर महीने में एक बार तो कम से कम खाना चाहिए। और हर तीसरे महीने में गुड़ के बने हुए चावल अवश्य खाना चाहिए। इससे लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती, सुख शांति बनी रहती, समृद्धि बनी रहती है। परंतु आजकल ये सब खाना बंद कर दिया मनुष्यों ने। तो समोसा, कचौरी, पोहा, पिज्ज़ा, बर्गर आजकल ये खाना चालू कर दिया, नॉनवेज खाना चालू कर दिया।
तो लक्ष्मी जी की कृपा उनके यहाँ प्राप्त नहीं हो रही है, सुख नहीं है उनके यहाँ, समृद्धि नहीं है उनके यहाँ, शांति नहीं है उनके यहाँ, तो शास्त्र के विपरीत जा रहे हैं। शास्त्र किसने बनाए? बड़े बुजुर्गों ने बनाए। आजकल के बहुत से घरों में मंदिर नहीं होता है, क्योंकि वो कहते हैं हम तो कर्मशील प्राणी हैं, कर्म करेंगे। तो जब घर के अंदर बनता तो भगवान की मूर्ति है, ना कोई तस्वीर है, तो आप भोजन बनाओगे तो किसके सामने रखोगे? भोग किसको दे रहे हो? तो आजकल भोग भी नहीं देते, यह भी दुखों का कारण हो गया। और हर महीने में एक बार हवन अवश्य करना चाहिए, और हवन जब भी करें खीर या हलवे का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, तो उसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। हवन में खीर का प्रयोग करो, हलवे का प्रयोग करो, पान के पत्ते का प्रयोग करो, मिश्री का प्रयोग करें, गुड़ का प्रयोग करें, तो निश्चित तौर से आपके घर में सुख समृद्धि शांति आएगी ही आएगी। हवन कोशिश करें शुद्धता स्वच्छता पवित्रता हो तब ही करें। सूतक की अवस्था में, पातक की अवस्था में हवन नहीं करें। घर में किसी स्त्री के अशुद्ध रहने पर, मासिक धर्म से रहने पर भोजन न बनाए और न हवन पूजन करना चाहिए, अन्यथा घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं हरिप्रिये।